एक सर है जिनकी महीने की जो सैलरी इस समय आ रही है 84,439 रुपए यहाँ पे आ रही है, और ये सर अभी पेंशन वहां पे जाने वाले, यानी जो इनकी सर्विस हो गई, यानी 2008 में इनकी परमानेंट वहां पे ये हो गए थे। अब यहाँ पे जो इनकी सर्विस लगभग 17 साल यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये आर्मी में जब आप रिटायरमेंट वहां पे लेते हो और लगभग आपकी 17 साल वहां पे सर्विस हो जाती है, तो कितनी पेंशन आपको मिलती है वहां पे रिटायरमेंट में होने में। और इसका कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां से आप ये निकाल सकते हो कि जब आप रिटायरमेंट वहां पे लोगे तो कितनी पेंशन आपकी वहां पे बनेगी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले एक बात ये पता होनी चाहिए कि जब हम लोग रिटायरमेंट वहां पे होते उसमें कौन कौन सा अमाउंट हमारा वहां पे ऐड होता है। सबसे पहले क्या आपका ऐड होता है, जो आपका बैंड पे होता है। जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है 44,536, इसे आप बेसिक पे भी वहां पे बोल सकते हैं। इसके बाद जो आपका एमएस पे हो जाता है ये आपका ऐड होता है, और ये जो आपका क्लास पे हो जाता है ये आपका, यानी एमएस पे, क्लास पे और आपका जो यहाँ पे बैंड पे हो गया, ये तीन चीज आपके यहाँ पे ऐड होते हैं। और एक आपका ग्रुप एक्स भी पेमेंट यहाँ पे ऐड होता है, जो फिलहाल आपका जीरो, अगर आप ग्रुप एक्स से वहां भर्ती हुए होंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा होगा। यहाँ पे प्रॉपर मैं तो ये आपको दिखाऊंगा ही यहाँ पे कि अगर अभी प्रेजेंट टाइम पे आप रिटायरमेंट होते हो तो कितनी पेंशन यहाँ पे आपकी बनती। अगर यहीं पे आप 8 पे कमीशन लागू होने के बाद रिटायरमेंट वहां पे लेते तब कितनी पेंशन आपकी वहां पे बनती है। तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला ये देख लेना, यहाँ पे आपका जो बेसिक पे हो गया, एमएस पे, क्लास पे, एक्स पे, इसको आपको 2 से डिवाइड कर देना, और उसके बाद जो ये आपका अमाउंट निकलेगा, जो उस समय जब आप रिटायरमेंट वहां पे लोगे उस समय आपका डीए जो भी आपका उस समय लग रहा होगा, वहां से आप उसको भी वहां पे ऐड आप कर लेना, यहां से आपकी पेंशन वहां पे निकल आएगी। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था, जो आपका ये बेसिक पे था ये 44,536 रुपए ये हमने ले लिया, और जो हमारा ये एमएस पे हो गया ये आपका क्लास पे हो गया। तो डीए क्या हो रहा है अभी, ये सर जो आप रिटायरमेंट यहाँ पे ले रहे हैं ये आप रिटायरमेंट ले रहे हैं नवंबर महीने तक ले रहे हैं, तो नवंबर महीने तक आपका जो डीए रहेगा वो 58% लगभग आपका वहां पे हो जाएगा। तो हम प्रेजेंट टाइम पे 58% यहाँ पे लेके चल रहे हैं। जब आप रिटायरमेंट वहां पे होगे तो आप एक बार ये चेक कर लेना कि उस समय आपका ये डीए कितना चल रहा है, क्योंकि डीए बहुत ज्यादा मैटर आपका वहां पे करता है। तो ये जब आप अमाउंट जोड़ के 2 से डिवाइड आप इसे करोगे, ये निकल के आ रहा है 25,093 रुपए यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद इस 25,093 रुपए का जब आप यहाँ पे 58% निकालोगे, ये अमाउंट आपका हो गया 14,553। यह टोटल जो आपकी पेंशन महीने की बन रही है 39,646 रुपए आपकी बन रही है। अगर यहीं पे आपका 8 पे कमीशन लागू होने के बाद रिटायरमेंट अगर सर यहाँ पे ले रहे होते तो इनकी कितनी पेंशन बन सकती थी, अब इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं। तो जो आपका 8 पे कमीशन जो फिटमेंट फैक्टर की बात सबसे ज्यादा चल रही है आपकी 1.93 आपका वहां पे लागू होगा, और बात तो आपकी 2.46 तक भी यहाँ पे चल रही है, क्योंकि जो आपका 7 पे कमीशन आया था वहां पे इतना आपका लागू हुआ था। अगर हम ये भी फिटमेंट फैक्टर ये मान के चलते हैं तो जो हमारा बेसिक पे होगा अगर 1.93 से गुणा आप कर दोगे, इतना आपका अमाउंट बन जाएगा। कितना हो गया 85,954.48 रुपए आपका हो जाएगा। और आप ये एमएसपी भी हमारा ये बढ़ के 10,000 लगभग 36 रुपए आपका हो जाएगा, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.93 जो आपका मिनिमम है लागू होना है वहां पे। तो यहाँ पे आप इसके बाद वो क्लास पे हमने वही आपका अमाउंट मान लिया है। अब यहाँ पे अगर हम ये चेक करें कितनी पेंशन आपकी यहाँ पे बन सकती है, तो वही सिंपल सा बेसिक फार्मूला है जो अभी मैंने आपको बताया था। लेकिन हाँ, जैसे आपका 8 पे कमीशन वहां पे आएगा, जो आपका डीए रहेगा पहले तो आपका 0% हो जाएगा। हम लोग यहाँ 0 मान के ही यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये अमाउंट हमने यहाँ पे बेसिक पे ले लिया, क्लास पे हो गया, वो एमएस पे हो गया, क्लास पे हो गया, ग्रुप एक्स पे हमने वही 0 मान चल रहा है, और डीए हम यहाँ पे 0 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अमाउंट कितना आपका निकल के आ जाएगा। टोटल जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आपका निकल के आ जाएगा 48,220 रुपए आपका यहाँ पे हो जाता है। यानी दोनों पेंशन में अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट देखें ना, टोटल आपका 8,574 रुपए का डिफरेंट यहाँ पे आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं प्रॉपर ये भी एक वीडियो लेके आऊंगा सर, अभी जो ये रिटायरमेंट यहाँ पे होने वाले
टोटल इनको कितना पैसा वहां पे दिया जा रहा है, ग्रेजुएटी का पैसा कितना हो गया, यानी टोटल इनका अमाउंट कितना वहां पे दिया जा रहा है, उसकी भी मैं एक वीडियो जल्दी आपके सामने वहां पे लेके आऊं, जहां प्रॉपर हम लोग डिटेल से वहां पे जानेंगे कि अगर 17 साल आपकी सर्विस वहां पे हो जाती तो उसके बाद अगर आप जब भी रिटायरमेंट वहां पे लेते हो तो कितना अमाउंट एक साथ आपको वहां पे प्रोवाइड वहां पे किया जाता है। तो उसके लिए अगर आप चैनल में नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी वहां पे कर लीजिएगा, ताकि जैसी वो वीडियो वहां पे अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको देखने को मिल जाए। और ये वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना आप वहां पे ना भूलिएगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।